हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विविध प्रश्नावली एक का प्रश्न संख्या 8 समझाना प्रारंभ करते हैं। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है px, जिसको हम घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट ऑफ x, यानी कि x के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चय a तथा b के लिए a r b, a और b में रिलेशन को हमने a r b लिखा है इसमें। px में उप समुच्चयों a तथा b के लिए a r b यदि और केवल यदि a इज ए सबसेट ऑफ b, a b का उप समुच्चय है। इसमें संबंध है a b का उप समुच्चय है। क्या r px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, तुल्यता संबंध हम जानते हैं, उसमें हम क्या सिद्ध करते हैं, उसमें क्या सिद्ध करते हैं हम, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, px में उप समुच्चय a b के लिए a r b यदि और केवल यदि a इज ए सबसेट ऑफ b, ये दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं r स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय की स्वयं से तुलना की जा सकती है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो a इज ए सबसेट ऑफ a, a स्वयं का उप समुच्चय है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। r सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि यदि a इज ए सबसेट ऑफ b तो b a का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सम्मित नहीं है। r संक्रामक है, क्योंकि यदि a इज ए सबसेट ऑफ b तथा b इज ए सबसेट ऑफ c तो a c का उप समुच्चय होगा। तो ये संक्रामक संबंध यहां पर होता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं चूंकि संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं r जब तीनों होना चाहिए था, जब ये सम्मित नहीं है, स्वतुल्य संक्रामक है, सम्मित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये r जो है तुल्यता संबंध भी नहीं है। तो हमें इस प्रकार से इसको समझाना था, तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। समझ में आ गया? अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी प्रदत्त माने दिया हुआ, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट px by px to px पर विचार कीजिए, जो a स्टार b is equal to a intersection b for every a comma b belongs to px द्वारा परिभाषित है, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय है, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो देखिए इसमें दिया है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, px by px to px तथा a by b बराबर a स्टार b बराबर a इंटरसेक्शन b, एक तो ये दिया हुआ है,
फॉर एवरी अर्थात प्रत्येक के लिए a, b बिलोंग्स टू पी एक्स, जो घात समुच्चय है उसके ही उसका एक अवयव है ये a और b। और घात समुच्चय क्या होता है? x के समुच्चयों का, उप समुच्चयों का समुच्चय, उसमें a और b भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद समझ लीजिए इसको। अब इसमें दिया हुआ है x स्टार a बराबर x इंटरसेक्शन a, सभी a के लिए। इसी प्रकार a स्टार x बराबर a इंटरसेक्शन x बराबर a। तो आप देख रहे हैं x की a से गुणा a के साथ संक्रिया निकाली तो भी a आ रहा, और a की x के साथ संक्रिया निकाली तब भी a आ रहा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? x क्या है यहां पर? तत्समक अवयव है। x क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक, तथा व्युत्क्रमणीय है। अब क्या करते हैं, एक और हम इसमें मान लेते हैं, माना I एक दूसरा तत्समक अवयव है, इसलिए I इंटरसेक्शन A बराबर A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, तथा X बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो I क्या होगा? X बिलोंग्स टू X, तो I इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका उपसमुच्चय यानी कि x, ये इंटरसेक्शन है तो इसमें x, इसका मान क्या आएगा? सेट x, यानी कि x इसके अंदर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। तो हम कह सकते हैं x जो है वो I का भी अवयव है। तो x क्या है? x इज ए सबसेट ऑफ I तथा I इज ए सबसेट ऑफ x। तो इससे हम कह सकते हैं x और I से हम क्या कह सकते हैं? इसमें I इज ए सबसेट ऑफ क्या है? x। तो I बराबर किसके होगा? x के बराबर होगा। अतः संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो इसको हमें इस प्रकार से इसको लिखना है, हमें यही सिद्ध करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? देखिए ध्यान से, समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं मतलब इसका इससे कार्तीय गुणन निकालना है और इसके समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, मान लिया a है 1 2 3 डॉट 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 n, और जो दूसरा है वो भी a के ही बराबर है, उसको नाम दे दिया हमने b। 1 2 3 डॉट 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 n, राइट। चूंकि समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, चूंकि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इस प्रकार A का B के अवयवों में संबंध क्या होगा? n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इंटू में है, गुणा में है, इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है? फैक्टोरियल n। अतः कुल आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल n होगी। n में से n को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। ठीक है, उस तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो ये इसका जो संबंध होगा, संबंध अवयवों में संबंध ये बनता है जिसे हम फैक्टोरियल n कहते हैं। अतः कुल आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल n। अब है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 है, मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2 और b है -4 -2 0 और 2, और f, g सच दैट a to b क्रमशः fx बराबर x² - x, x बिलोंग्स टू a तथा gx बराबर 2 इंटू x - 1/2 - 1। ठीक है, x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित फलन है, ये दोनों फलन हैं। क्या f तथा g समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे,
समुच्चय ए दिया है -1 0 1 2, बी है -4 -2 0 2। तो f इज सच दैट a टू बी एफ एक्स बराबर कितना है x स्क्वायर माइनस एक्स, और g सच दैट a टू बी जी एक्स बराबर है 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, जहां x बिलोंग्स टू a है। यदि अब इसमें इसके आधार पर लेंगे जो प्रांत में अवयव हैं उनका मान रखेंगे, और फिर हम देखते हैं gx और fx बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, तो हमें चेक करना है क्या g और f समान हैं। तो अब देखिए इसमें x बराबर यदि x बराबर -1 तो f -1 इसमें रखेंगे मान, तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 तो कितना हो जाएगा ये 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर 2। अब gx रखेंगे मान, इसमें x की जगह क्या रखेंगे -1, g -1 यानी कि 2 इंटू -1 माइनस हाफ यहां पहले से था और -1, तो 2 इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा -2 -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, 2 और 1 3 -3 -1, ठीक है। लेकिन अब ये मोड में है, मोड हटाएंगे तो यहां पर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 -1 बराबर क्या आ गया 2। आप देख रहे हैं इन दोनों के मान क्या है, यहां पर सेम आ रहे। अब दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो f0 बराबर, तो f0 बराबर कितना है 0 स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, तो f0 0 हो गया, और g0 कितना होगा 2 इंटू 0 माइनस हाफ माइनस 1, तो जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, और -1 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 - 1 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर है। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 तो f1 बराबर 1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1 - 1 बराबर 0। g1 कितना है 2 इंटू 1 - 1/2 -1, तो 1/2 आया, 2 गुणा 1/2 -1, 2 से 2 गया, कितना बचा 1 - 1 बराबर 0। यदि x बराबर 2 तो f2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस x यानी कि माइनस के 2, तो 4 - 2 बराबर कितना हो गया 2। इसी तरह से g2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 - 1 अपॉन 2 -1, तो 4 - 1 लघुत्तम लिया 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 - 1 बराबर कितना हो गया 2। चूंकि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए fa बराबर ga, प्रत्येक में आप देख रहे हैं इसमें भी ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हुआ, तो ये आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं fa बराबर ga, अतः f तथा g समान हैं। ठीक है, दोनों को चेक करना है समुच्चय a के लिए, a के अवयवों के लिए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान देंगे, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो की संख्या बतानी है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया आपके पास 16 17 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इसमें विकल्प दिए हैं, इसमें से बताना है। तो इसमें समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 2 3, ऐसे संबंध जिसमें 1 2 तथा 1 3 हो तथा जो स्वतुल्य तथा सममित हो तथा संक्रामक ना हो। तो ऐसे समुच्चय कितने होंगे, ऐसे अवयव कितने होंगे इसमें, तो ऐसे संबंध हो गया 1 2 1 3 1 1 2 2 और 3 3, 2 1 और 3 1।
तो ऐसा एक ही संबंध प्राप्त होगा जिसमें 1 2 और 1 3 हो। ठीक है, तो अतः विकल्प हम कह सकते हैं विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से। 17 क्या कहता है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a दिया हुआ है 1 2 3 जैसा कि पिछले सवाल में था। ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या जिसमें 1 2 सम्मिलित हो कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऐसे संबंधों की संख्या होगी 2। ठीक है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। समुच्चय a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए समुच्चय a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी है। तो इसमें दिया हुआ है 10 16 20 और 8। अब हम कहेंगे चूंकि समुच्चय a, b में 2 अवयव हैं, अतः उप समुच्चयों की संख्या कितनी, किस सूत्र से निकाल सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 4 उप समुच्चय होते हैं। अब द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालने के लिए हमें 4 की पावर यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 2 उप समुच्चयों की पावर 2। ठीक है, तो इसमें उप समुच्चय कितने हैं, 4 4 की पावर 2 कितना आएगा यहां पर, 4 चौक 16। ठीक है, तो हमारे पास हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी सही है। ठीक है, तो ये हमने पहला चैप्टर ये समाप्त हो जाता है हमारा इस प्रकार से। ठीक है, इसकी विविध प्रश्नावली हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। इसको आप ठीक से कॉपी में लिखेंगे। अब इसके बाद नया टॉपिक बाद में कराएंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको ठीक प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।